संसद के वर्तमान बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से लेकर बजट सत्र पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले चीन के साथ गलवान में हुई भारतीय झड़प को लेकर तत्कालीन सेनाध्यक्ष नरवणे की पुस्तक को लेकर विवाद खड़ा किया और उसके बाद फिर एप्स्टीन फाइल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम आने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया और इस हंगामे की वजह से संसद कई दिनों तक ठप रहा। एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी के नाम को लेकर हंगामा खड़ा करने के बाद जब ब्रिटेन में वहाँ के प्रधानमंत्री के बदले जाने की चर्चा शुरू हो गई, तब फिर राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बड़े मंत्रियों के शामिल होने की बात कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए अब एप्स्टीन फाइल के इस आंच से भारतीय जनता पार्टी के सरकार को झुलसने जैसी बातों की तरफ इशारा किया। हालांकि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को लेकर सफाई दी, लेकिन इसके बाद अब लगता है कि एप्स्टीन फाइल की यह आंच राहुल गांधी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि कई सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें सामने आने लगी है कि एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी, उनकी माता सोनिया गांधी और उन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी नाम शामिल हैं। अब एप्स्टीन फाइल की यह आंच भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को जलाएगी या फिर इसमें खुद राहुल गांधी ही झुलसने लगेंगे, या तो जब इस फाइल पर जांच होगी या इसके और जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन चर्चा अब इस तरफ भी होने लगी है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी इसकी जब में आ गए हैं। अब आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। आज की खबर में इसी बात पर चर्चा विस्तार से। एप्स्टीन फाइल के विवाद में अपना नाम आने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मीडिया से बातचीत के क्रम में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि राहुल गांधी ऐसा कर खुद की बदनामी कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में हरदीप पुरी ने एप्स्टीन से हुई अपनी मुलाकातों को असहज बताया। हरदीप पुरी ने कहा कि एप्स्टीन के साथ मीटिंग की मांग मैंने नहीं की थी, बल्कि वह तय की गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 मीटिंग किसी के साथ होने से कोई गलती नहीं होती, तब मैं सरकार का हिस्सा भी नहीं था। राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वे राई का पहाड़ बना रहे हैं। इस दौरान हरदीप पुरी ने राहुल गांधी के खिलाफ सदन में प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के बारे में भी बात की। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया और बिना आधार के गंभीर आरोप लगाए हैं। हरदीप पुरी ने राहुल गांधी पर यह आरोप भी लगाया कि वे खुद पढ़ते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बेहतर सलाहकारों की ज़रूरत है। अगर वे खुद पढ़े होते तो शायद खुद को पूरी तरह से बेवकूफ़ साबित करने से बचाने के लिए उपाय किए होते। राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में दिए अपने भाषण के दौरान कहा था कि हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम अमेरिकी न्याय विभाग की जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में मौजूद है। राहुल गांधी ने यह तर्क दिया कि हरदीप पुरी का नाम इस फाइल में होने के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के साथ डील के लिए मजबूर होना पड़ा। हरदीप पुरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि एप्स्टीन फाइल गलत कामों और आपराधिक मामलों से संबंधित है। गौरतलब है कि फाइल्स में आरोप है कि एप्स्टीन के पास एक द्वीप था जहां वे अनैतिक काम करते थे। उन पीड़ितों ने अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं। मेरी बातचीत का इससे कोई लेना देना नहीं था। हरदीप पुरी ने कहा कि उन्होंने 2009 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला था, तब 8 साल तक न्यूयॉर्क में रहा। 2017 में मंत्री बना। न्यूयॉर्क में रहने के 8 वर्षों के दौरान शायद 3 या 4 बार की मुलाकातों का जिक्र है। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को बताने का फैसला किया और उन्हें लिखे पत्र में मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के पद से सेवानिवृत्त होने के कुछ महीनों बाद मुझे अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्थान में शामिल होने का निमंत्रण मिला। मैं सीधे तौर पर IPM का हिस्सा नहीं था। IPI या ICM के प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में मैं एप्स्टीन से कुछ मौक़ों पर मिला।
तब आईसीएम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से निपटता था और एप्स्टीन इसका हिस्सा नहीं था। एप्स्टीन फाइल वो दस्तावेज है जो एफबीआई और अमेरिकी न्याय विभाग के पास एप्स्टीन की जांच के दौरान इकट्ठा किए गए थे। 2008 में फ्लोरिडा में नाबालिग से यौन शोषण के मामले में एप्स्टीन को सजा हुई थी। 2019 में उस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी का आरोप लगा, लेकिन ट्रायल से पहले ही उनकी मौत हो गई। इन जांचों के दौरान 300 GB से अधिक डेटा, इंटरव्यू, ट्रांसक्रिप्ट, फोटो, वीडियो और डिजिटल सबूत जमा किए गए। कानून के तहत पीड़ितों की पहचान उजागर करने वाली सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक है। बजट सत्र के दौरान संसद में राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से लेकर बजट पर चर्चा के दौरान ज़्यादातर समय चीन को लेकर पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की किताब के उदाहरण देने से लेकर एप्स्टीन फाइल तक में बीजेपी सरकार के मंत्रियों के नाम को लेकर संसद में बड़ा हंगामा किया था। संसद कई दिनों तक इन्हीं मुद्दों पर हंगामे की वजह से चल नहीं पाई, लेकिन लगता है कि अब एप्स्टीन फाइल का यह मामला, जिससे वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री हरदीप पुरी पर आरोप लगाने के बाद उसमें और बीजेपी सरकार के मंत्रियों के शामिल होने की बात कहते हुए इशारों में पीएम मोदी पर हमला कर पीएम मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी की सरकार की छुट्टी हो जाने का ख्वाब देखने लगे थे। लेकिन अब लगता है कि वे खुद और कांग्रेस पार्टी इस एप्स्टीन फाइल के लपेटे में आने वाली है। सोशल मीडिया के जरिए आ रही खबरों के अनुसार इस एप्स्टीन फाइल में उनके खुद के अलावे उनकी मां सोनिया गांधी और कांग्रेस के प्रधानमंत्री, जिसे लेकर गांधी परिवार के पपेट होने की चर्चा होती रही है, मनमोहन सिंह का नाम शामिल होता नजर आ रहा है। फरवरी 2026 की शुरुआत में एप्स्टीन फाइल, अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई फाइल से जुड़ी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में एप्स्टीन फाइल में सोनिया गांधी का नाम 4 बार, राहुल गांधी का नाम 5 बार और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम 20 बार आने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के अनुसार एप्स्टीन फाइल के डेटा सेट 10 में एक कथित ईमेल का उल्लेख है, जिसमें कथित तौर पर कहा गया है कि भारत से हाल ही में सोनिया गांधी से मुलाकात की। 2014 का चुनाव जीतने के सुझाव। कुछ दावों के अनुसार यह बातचीत 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने में मदद करने के संबंध में थी, जिसमें एप्स्टीन से जुड़ी किसी व्यक्ति का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में सोनिया गांधी का नाम कई बार आया है। इस मामले को लेकर वायरल होने वाली एक तस्वीर, जिसमें सोनिया गांधी को जेफरी एप्स्टीन के साथ दिखाया गया था, वह न्यूज चेकर के द्वारा की गई जांच में AI जनित पाई गई है।